100% में से 10% तो नॉट कास्ट वाले घटा दो और 10% वैलिड इनवैलिड वाले घटा दो, 80% आ गया। गलत है, ठीक है? तो वो गलत सोचते हैं, ऐसे नहीं होता। कैसे होता है फिर सर? ऐसे होता है कि 100% में से 10% अगर नहीं डले तो कितने परसेंट डले, ये मल्टीप्लाई में चलता है, कितने परसेंट डले, यानी कि 90% वोट आपके क्या किए गए हैं, कास्ट किए गए हैं। 90% क्या है, कास्ट किए गए हैं। अब उस कास्ट वोट का कितना परसेंट इनवैलिड है, 10%, तो वैलिड कितना होगा, उस 90 का 90% वोट जो होगा वैलिड होगा, यानी कि 81% इज योर राइट आंसर, नॉट 80%। तो 81% आपके वैलिड वोट होंगे यहाँ पर। ठीक है मेरे स्टूडेंट, चीजें क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए, जैसे कि आपको मैंने बताया, अगला एग्जांपल लेता हूं कि टोटल वोट का 12.5% इनवैलिड है। वैलिड वोट की संख्या 49,000 है, तो टोटल वोट कितने होंगे? बैक कैसा आंसर है भाई? आंसर बैक आएगा क्या इसका? ऐसे बोला जा रहा है कि टोटल वोट का कितना परसेंट इनवैलिड है, तो इनवैलिड है तो क्या मैंने कास्ट और नॉट कास्ट की पॉसिबिलिटी को हटा दिया? हाँ, अगर आप डायरेक्टली वैलिड इनवैलिड पर बात कर रहे हो तो इसका मतलब सारे के सारे वोट डाले गए हैं, राइट? चलिए, तो 12.5% अगर वैलिड है तो मैं ये कह सकता हूं कि 8 में से एक आपका इनवैलिड है, 8 आपके टोटल है, एक आपका इनवैलिड है, तो 7 आपके क्या होंगे, वैलिड होंगे। सही बात है? तो 7 बराबर अगर 49,000 है, एक बराबर 8,000, ठीक है ना? एक बराबर आपका कितना हो जाएगा, 8,000, सॉरी 7,000, और टोटल वोट हो गए 56,000। क्लियर है भाई? तो टोटल कितने वोट हो जाएंगे, 56,000 हो जाएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है। हाँ, आपको अगला क्वेश्चन देता हूं, मैं ये बोल देता हूं आपसे कि किसी शहर में 20% लोग क्या है, वैलिड है, सॉरी 20% लोग क्या है, इनवैलिड है, इनवैलिड वोट देते हैं, ठीक है? यदि वैध मतों की संख्या ठीक है, यदि वैध मतों की संख्या 4,000 है, यदि 20% वोट कास्ट नहीं हुए हैं, तो टोटल वोट बताइए, बताओ, दिमाग लगाओ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से चल रहा है दोस्तों कि किसी शहर में 20% वोट इनवैलिड है, केवल अभी मैं 20% वोट की बात कर रहा हूं, तो आपको दिमाग में कुछ नहीं रखना, अगर 20% इनवैलिड है तो कितने परसेंट वैलिड होंगे, 80%, और वह किसके बराबर है, 4,000 के, यानी कि 100% जो आपका वोट होगा वह किसके बराबर है, 5,000 के। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि ये 100% क्या है, ये 100% वो वोट हैं जो कास्ट हुए हैं, डाले गए वोट है 5,000 को, क्योंकि आपके डाले गए वोटों में से ही आप ये कहते हो कि वैलिड कितने और इनवैलिड कितने, यानी कि ये तो डाले गए वोट 5,000 हैं, यानी कि अगर 20% अगर कास्ट नहीं हुए हैं तो 100 में से अगर 20% कास्ट नहीं हुए हैं तो ये 80% के बराबर है, 80% बराबर 5,000, यानी कि 100% का जो वैल्यू होगा 6250 हो जाएगा, यानी कि ये आपके टोटल वोट होंगे। अब आपको ये कैलकुलेशन मैं उल्टी भी करके बता सकता हूं कि 6250 अगर आपके टोटल वोट हैं जिसमें से 20% नहीं डाले गए, तो डाले कितने गए, 4/5, 125 इंटू 4, 5,000, और 5,000 में से 80% वैलिड है, सही आ रहा है 6250।
जीत हार का अंतर कितना हो जाएगा 20%। अगर मान लो इसको मिल रहा है 55%, तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा 45%। जीत हार का अंतर कितना हो जाएगा 10%। तो ये जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं हम, जीत हार का अंतर। जीत हार का अंतर, या ये भी बोल सकते हैं कि कितने वोटों से जीता कितने वोटों से हारा, दोनों की बात बराबर है ना। डिफरेंस बिटवीन, है ना, जीत हार का अंतर और क्या कहते हैं कितने वोटों से जीता और कितने वोटों से हारा। ठीक है, तो वो भी हम बोल देते हैं। सर कल कमीशन वाला पीडीएफ नहीं मिला, डाला तो था वेन डायग्राम वाला, वही तो है। उसमें एक फाइल मैंने कल आपको 3-4 फाइल डाली है, अपडेट में जाके सब मिल जाएगा। आइए, ठीक है, ये बात क्लियर है भाई। जीत हार का अंतर। अगर मान लो किसी इलेक्शन में 3 उम्मीदवार हैं फिर, और एक को मिला है 50%, एक को मिला है 20%, तो मुझे बताओ जीत हार का अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा विनर और लूजर का। ये 2 ही थे, अब यहाँ 3 आ गए, तो देखो भाई तक एक को 50 मिला है, एक को 20 मिला है, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 30%। हमेशा याद रखना जो जीत हार का अंतर आप देख रहे हो, वो हमेशा रनर अप के साथ देखा जाता है। तो रनर अप कौन है, जो सेकंड नंबर पर रहा है। पहले इलेक्शन में 50% वाला जो जीत रहा है और 30% वाले को हार मिल रही है, क्योंकि उसका वो क्लोज रनर अप है। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया 20%। आई बात समझ में? तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, यहाँ जीत हार का अंतर डिसाइड कैसे हो रहा है, जो कि क्लोज रनर अप है। भाई आज कोई भी चुनाव हो रहा है तो जीत गया ये, आप देखते हो ना कि यार दूसरे स्थान पर कौन रहा, बोले ये रहा, तो इसी से ही जो अंतर आएगा वही जीत हार का अंतर रहेगा। सर 20% वाले को वो नहीं है, वो 20% लेके उसने वोट ही खराब करी है, वो कभी भी क्लोज रनर अप नहीं था। ठीक है, ऐसी बात होती है। मजा आया? हाँ, चीजें क्लियर है? सर थर्ड वाला क्यों नहीं, थर्ड वाले का कोई रोल नहीं होता ना। आज आप यही तो देखते हो, फाइनल और सेमीफाइनल या फाइनल 2 टीमों में खेला जाता है, जीत गया जो हार गया, जो हार गए वो बाहर गए। ठीक है, तो यही लॉजिक है कि जीत हार का अंतर कितना है। आप हमेशा क्लोज वाले भी तो देखोगे, यार मैं बिल्कुल जस्ट 20% वोट से जीता हूं, आप ये बोलोगे क्या तीसरे वाले को देखकर कि मैं 30% से जीता हूं? नहीं, आप हमेशा जब कंपैरिजन करते हो आप पिछले वाले से करते हो, पिछले से पिछले वाले से थोड़ी करते हो। ऐसा होता है भाई, आपके बराबर में तो यही खड़ा था ना सेकंड वाला, यही हरा था आपको, तीसरा थोड़ी हराना था आपको। समझ में आ गई बात? चलिए, क्लियर है? स्टार्ट करते हैं।
40% और 20% से कहाँ से आ गया सर जी, ये समझ में नहीं आया। अभी मैंने बताया था ना कि जीतने वाले को कितना मिला, 60%। तो जी हारने वाले को कितना मिलेगा, बचे हुए वोट जी कितने वोट बचे हारने वाले के पास? 40। 40 होते हुए टोटल 100% मानते हैं अपन। जी जी अब जीत हार का अंतर कितना है? सर 20। वहां तो जीत आ गया। जी सर जी, थैंक यू सर। समझ में आ गई ना बात? जी सर। अब अगला बताओ, अभी यहीं पे बताओ। इलेक्शन में विनर को वैलिड वोट का 60% मिला और जी वह 3000 वोटों से जीत गया। जी यदि 10% वोट इनवैलिड हैं तो टोटल वोट बताओ, करो। सर इसका 60 सर वो 20 लूजर सर, 50% ये लूजर हो जाएगा। नहीं नहीं, सोचो सोचो। 60% तो पहले तो वो 60% मिलता है और सर 60% में से 10 घटाएंगे तो 50 निकला। देखो अब यहाँ ऊपर वाले ने क्या कहा, कुल वोटों का 60% है। जी यहाँ पर मैंने क्या बोला है, वैध मतों का 60% है। वैलिड। अब 10% वोट अगर इनवैलिड है तो कितने वोट वैलिड होंगे? 90। 90% वैलिड होंगे। जी चलिए, अब 90% वैलिड वोट में से जीतने वाले को 60% मिल रहा है। जी ठीक है, चलिए जीतने वाले का मैंने साइड में लिख दिया 60%। जी लेकिन ये 60% किसका है? वैध मत का। रेड मत। तो 90 का 60% किसके बराबर होगा? 54% के बराबर। जी समझ में आ गई बात? जी क्योंकि 90% का 60% मिल रहा है उसको, 100% का नहीं मिल रहा। अगर 100 का मिलता तो 60 लिखते। जी जी सर। यहाँ वैध मतों का
जीत हार का अंतर ही तो होता है कि इतने वोटों से जीत गया। तो 10% जो जीत हार का अंतर है वो 2000 के बराबर है, तो 100% जो वोट होंगे वो 20,000 के बराबर। ये सबसे क्लियर हो गई चीजें, बहुत अच्छी बात है। आइए अब अगला कॉन्सेप्ट इसमें क्या बनता है, टाइप लिख लेना, ये अलग अलग टाइप है और इसका एक काम बहुत जरूरी है वो हम करेंगे इसमें। वो क्या है सर, एक इलेक्शन में इलेक्शन हो रहा है ना, 10% वोट इनवैलिड है, सुनना मेरी बात को, ओके ठीक है सर। 10% वोट इनवैलिड है और जीतने वाले भाई को 50% कुल मतों का मिला है, ठीक है। चलिए तो हारने वाले को कितना मिला है ये बताइए, हारने वाले को कितना परसेंटेज वोट मिला है, क्वेश्चन इतना ही पूछा है मैंने आपसे। भाई टोटल वोट का उसको 50% मिला है ऐसा बोल दिया गया, तो हारने वाले को कितना मिला है, सब 40 बोल रहे हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि अगर आपके पास इनवैलिड वोट दे रखे हो तो वैलिड वोट वाला केस बनेगा, लेकिन आपको जीतने वाले के जो वोट हैं वो टोटल में से दे रखे हैं। ये कौन सा लॉजिक है, जीतने वाले के जो वोट है वो टोटल वोट का दे रखा हो। क्लियर कर लो चीजों को, अगर आपको टोटल वोट का दे रखा हो जीतने वाले का लॉजिक, तो हारने वाले के वोट जो होते हैं वो वैलिड वोट में से जीतने वाले के वोटों को घटा देना होता है। लिख लो इस फॉर्मूले को, सर ये काम का है क्या, अरे बहुत काम का है, लेकिन इसका यूज कहां करना है वो पता होना चाहिए आपको। ये यूज कहां होगा, जब विनर का जो टोटल वोट में से दे रखा होगा ना तो वहां यूज करना होता है। तो सर कैसे निकालेंगे लूजर का, वैलिड वोट यानी कि 90% है, 10% इनवैलिड है और जीतने वाले का 50% है, तो हारने वाले का कितना मिल जाएगा 40%। और ये 40% है तो जीत हार का अंतर कितना हो गया भाई, विनर एंड लूजर का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, सर इसको 50% मिल रहे हैं और इसको 40% मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10%। ये जीत हार का अंतर हो गया, ठीक है। ये आपके जीत हार का अंतर हो गया, और क्योंकि ये जो 40% है ये है 100% का ही, तभी मैं इसमें से घटा पा रहा हूँ, वरना मैं घटा ही नहीं पाता। कॉमन सेंस लगा रहे हो ना, हाँ, वरना अगर मैं वैलिड वोट के हिसाब से निकाल रहा होता तो मैं घटा पाता क्या, नहीं, क्योंकि ये कुल मतों का 50 है और ये वैलिड वोटों का होता कुछ होता, तो इसलिए मैं 40% को कह पा रहा हूँ कि 100% का ही। क्लियर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन बनाते हैं थोड़ा सा, तैयार हैं आप, आराम से बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं आपसे बोलता हूं
का ही वैल्यू कितना है 80%, तो 90 का 80% 72%। अब ये टोटल में से ये सारे, तो आप डायरेक्टली 20,000 का 72% निकालते तो ये आ जाता, 20,000 का 90% निकालते तो कास्ट वोट आ जाता। और बताओ, सब कुछ सामने लिखा हुआ है। 20% टोटल का है या वैलिड का? कौन सा 20%? ये वाला। आप बताओ, कर दी ना भाई बेवकूफी वाली बात। पूरी कहानी सुनाता सुनाता आ रहा हूँ और लास्ट में पूछ रहा हूँ सर रामायण तो पूरी सुन ली, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है सीता किसके पिताजी थे। इसलिए कहता हूँ कि ध्यान से सब चीजें बताई गई हैं कि ये अलाइन होती हैं आपस में चीजें। अलाइन कैसे होती है कि टोटल वोटों से रिलेटेड है कास्ट वोट और कास्ट वोट से रिलेटेड है वैलिड वोट। ठीक है, एक्चुअल में यही बात थी, मतलब कहावत बोलते हैं उसको, है ना। जो उनको ये पता नहीं सीता माता है, उसको बोले सीता किसके पिताजी थे। नाम सुना है बस उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सर मतलब बताओ यार, चीजें मतलब कोई जोक भी मार दो तो इनको एक्सप्लेन करना पड़ता है, ऐसे लोग हैं। फिर बाद में हंसते हैं 2-4 घंटे बाद, हाँ जोक था यार वो तो। क्या दुविधा है भाई साहब। वो देखा है मैंने भाई, हंसना भी किसी आरटीसी के बस की बात नहीं है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं सर, 20% वोट आपके इनवैलिड है और विनर ने 70% वैलिड वोट प्राप्त किए और 9600 वोटों से इलेक्शन जीत गया। बताइए भैया टोटल वोट कितने होंगे, वैलिड वोट कितने होंगे? क्या करोगे सर? सर कुछ नहीं करेंगे, सब देखेंगे कि 20% इनवैलिड है तो 80% वैलिड है। और हम यहाँ कहते हैं कि भाई हारने वाले को कितना मिला है, तो बोलते हैं हारने वाले को वैलिड वोट का, वैलिड वोट में से, अरे यार टेंशन ही नहीं है अपन को, तो क्यों नहीं है बताओ, क्योंकि यहाँ टोटल वोट का थोड़ी है, तो डायरेक्टली कर लो इसको तो। अरे वाह, तो डायरेक्टली कैसे करोगे भैया? देखो अब जो भी बट रहा है वोट वो कितने किस में से बटेगा? वो सर 80% में से बटेगा वो। क्यों? क्योंकि 80% ही तो वैलिड है। हाँ, अब उसमें से 70% जीतने वाले को मिल रहा है, तो कितना हो गया 70%? 56। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 30%, 24। तो जीत हार का अंतर कितना है? 32। किसके बराबर है? 9600। 100% बराबर कितना है? 30,000। तो आपका 100% किसके बराबर है? 30,000 के। और वैलिड वोट कितना है? 30,000 का 80%, 24,000। मजा आ गया? एक चीज मतलब लोगों का दिमाग कैसे चलता है, ब्रांडिंग का लेवल देखो आप। एक दुकान के बाहर लिख रखा है, अभी खुली है 2-4 दिन पहले, दुकान का नाम लिख रखा है सबसे पुरानी दुकान। आप सोचो कि कोई भी अगर बोलेगा भाई सबसे पुरानी दुकान में चले जा, कितनी तगड़ी ब्रांडिंग है। नाम ही वही है सबसे पुरानी दुकान। मैं तो वैसे मैं कुछ काम से गया था, बुक के काम से गया था मैं, है ना। तो कॉस्मेटिक वाली के लिए तो मैं उस गली में घुस गया, तो उस गली में नई शॉप खुली थी। ऐसे शहर बहुत बड़ा है ना, तो कभी जाना नहीं होता, लेकिन ऐसे चलाते चलाते जयपुर में, तो उसमें देखा मैंने, कभी घुसे नहीं, अचानक देखा, मैंने कहा ये बढ़िया दुकान। सर आप हाइपर स्टडी पर अब भी पढ़ाते हैं? क्या आदमी है यार तुम। चलिए, हाँ मैं तो जयपुर में रहता हूँ ना यार। आइए क्वेश्चन करते हैं। 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया था चुनाव में, 2 ही उम्मीदवार हैं, जिसमें से 20% लोगों ने क्या किया? नॉट कास्ट। और उसमें 12.5% वोट क्या है?
ये कास्ट है, ये टाइमलाइन समझ में आ रही है, और ये टोटल है। अब जीतने वाले को देखो 60% मिला है और हारने वाले को वैलिड वोट का 40% मिलेगा, ठीक है, मिलेगा ना? ये किसको मिलेगा? हारने वाले को। अब मैं डायरेक्टली दिमाग लगाऊं आपसे कि जीत हार का अंतर कितना आ रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी, लूजर लूजर लूजर। डायरेक्टली बताओ, डायरेक्टली। तो सब देखो, वैलिड वोट का 20% आ रहा है, तो क्या मैं डायरेक्टली कह सकता हूं वैलिड वोट का 20%? यही डिफरेंस है 14%, वो बराबर है 11,200 के। 100% बराबर कितना हो जाएगा? 14,112, 80,000। तो यही टोटल वोट आ गए आपके। सर आपकी अर्थमेटिक की बुक कब आ रही है, प्लीज बता दीजिए। 15 तारीख तक आ जाएगी। थ्योरी व्योरी डाल रहा हूँ उसमें यार। चलिए सर 14 कैसे आया सर? सर 14 कैसे आया सर? मैंने बोला ना आपको यार, आप यहाँ लिखते हो कि जीतने वाले को अगर वैलिड वोट का 60% मिला है तो हारने वाले को वैलिड वोट का कितना मिलेगा, आप बताओ। 40 मिलेगा ना? 40 मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो आप अगर बोलते हो जीत हार का अंतर, तो वैलिड वोट का 20% ही तो है, और वैलिड वोट है कितने? 70। तो 70 का 20% 14, डायरेक्टली, ठीक है। तो 14% बराबर दिस, क्योंकि अंतर यही है जीत हार का। 100% निकाल दिया। सर 40 दिया है क्या? अरे देने की तरफ क्या है, गधा है क्या बिल्कुल मनीष? बोल रहा हूँ जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिलेगा, तो हारने वाले को वैलिड वोट का 40 नहीं मिलेगा क्या? अपने आप जी क्या होता है? वैलिड तो 70 है, तो वैलिड 70 है ना, उसी का ही तो 20% निकाला है, 14 अंतर जो है। हाँ, नेक्स्ट। अरे गौरव, वो यहाँ लगता है क्या वो फॉर्मूला जो आप बोल रहे हो, लूजर वाला वैलिड वोट माइनस विनर? यहाँ लगेगा क्या वो? यहाँ नहीं लगता। वो तब लगता है जब विनर वाले का टोटल वोट का दे रखा हो, है ना? यहाँ वो नहीं लगेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। इलेक्शन है सर, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, और इसमें से 11/9% इनवैलिड हो गए, ठीक है। और जो विनर है, उस विनर को वैलिड वोट का 75%, अगर वह 4,000 वोटों से जीत गया है तो टोटल वोट बताइए। बताओ भाई, टोटल वोट देखो। 10% अगर नॉट कास्ट है तो 90% डले होंगे, और उसमें से अगर 1/9 इनवैलिड है, तो हम ये कह सकते हैं कि 80% आपके क्या होंगे, वैलिड वोट होंगे। अब देखो मेरी बात दोबारा से सुनना। अब उस विनर को वैलिड वोट का 75 मिल रहा है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? वैलिड वोट का 25, और जीत हार का अंतर कितना है? वैलिड वोट का 50%, यानी कि डिफरेंस कितना है? वैलिड वोट का 50%, यानी कि 40% डिफरेंस। डायरेक्ट 40% बराबर 4,000 कर दो, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 10,000। तो डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आओ। 40% कैसे आया? डायरेक्ट आ गया सर। कैसे डायरेक्ट आ गया? कि बार बार वो नहीं करना कि आप 80 का 75 निकालो, फिर 80 का 25 निकालो, फिर अंतर करो। बात बराबर है भाई। मैं आपको क्या कहता, मैं आपको यही तो कहता कि भाई जीतने वाले को वैलिड वोट का 75%, तो 80 का 75%, और हारने वाले को 80 का 25%। फिर आपसे मैं कहता 20 या 60 आ रहा है, और ये आ रहा है 20, अंतर कितना आ रहा है? 40। तो बात तो बराबर ही है। अगर आप अब 80 को कॉमन ले लेते हो, तो अंतर आ रहा है 1/2, बस हो गया काम। वही निकाला है 40% के बराबर, ठीक है। हाँ, डिफरेंस 50% है ना, तो 50% है, तो तभी तो 80 का 50%, 40 लिखा। 80 का आधा 40। सर 11 से ही 1/9 से 80 निकाला। 11 से 1/9 कितना होता है? 1/9, यानी कि 9 अगर आपके वोट है टोटल जो कि कास्ट डाले गए हैं, उसमें से एक आपका इनवैलिड है, तो 80 जो होगा वो वैलिड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे है। प्रियंका कह रही सर हमको फीवर है इसलिए हम लिख नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, फीवर ठीक कर लो पहले अपना, तब लिखना आराम से। अगला क्वेश्चन आपके सामने देता हूँ, बताइए। लास्ट क्वेश्चन है इलेक्शन का। दो उम्मीदवार हैं, 10% लोगों ने क्या किया? वोट ही नहीं डाला, और 2500 जो वोट हैं वो इनवैलिड हो गए। अब जीतने वाले भाई को वैलिड वोट का
55% मिला और 2000 मतों से जीता। तो बताइए टोटल वोट कितने हैं? आराम से करना और ढंग से आंसर निकालो। सुमन कह रही सर गलती से रेज योर हैंड पर टच हो गया सर। कोई बात नहीं सुनो। मोंटी का आंसर आया भाई 5000, रूपा का भी 5000, जबकि आंसर तो है 25000। चलिए अब 10% नॉट कास्ट है यानी कि 90% कास्ट है।